मॉनसून का सीजन है और इस सीजन में मच्छरों से होने वाली बीमारियां अगर कोरोना के साथ हो गई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। ये चेतावनी मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया कि संभल जाइए वरना संक्रमण खतरनाक साबित हो सकता है। महामारी के बीच मॉनसून और मच्छरों ने बढ़ाई मुसीबत। संक्रमण के दौर में मच्छरों से रहे ज्यादा सावधान। मॉनसून में छोटी लापरवाही पड़ सकती है ज्यादा भारी। जब बारिशें हो रही हैं तो ऐसे समय में मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों का फैलने का खतरा भी रहता है। साथ ही फूड रिलेटेड बीमारियां, अगर फूड को ढंग से नहीं इस्तेमाल किया जाए, ढंग से नहीं पकाया जाए, वाटर बॉर्न डिजीजेज या स्किन इन्फेक्शंस के बढ़ने का भी खतरा रहता है। ऐसे समय में बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, सीजनल इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पिरोसिस, चिकनगुनिया, एंट्रिक फीवर ऐसी और भी अधिक बीमारियां आने का कारण हो सकता है। और ये बीमारियां अगर कोएग्जिस्ट करें कोविड के इन्फेक्शन के साथ तो टू दैट एक्सटेंट केस का मैनेजमेंट उतना ही कठिन हो जाता है। जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि इस समय पर हम अधिक सावधानी बरतें। आमतौर पर देखा गया है कि मॉनसून के सीजन में मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। खास तौर पर डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि घर में मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर में और आसपास पानी जमा न होने दें, साफ सफाई का खास ध्यान रखें, घर से बाहर निकलने से पहले या अंदर रहते हुए भी मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। मॉनसून के समय में पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल जी। आइए उनका रुख करते हैं। डॉक्टर धीरज, स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो डॉक्टर, एक तरफ हमारे देश में अगर हम बात करें तो लगातार अभी भी केसेस कोरोना वायरस के आ रहे हैं। सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुआ है, थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये चेतावनी मिलना कि मॉनसून में खतरा बढ़ सकता है मच्छरों की वजह से, आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं इस पर? कंसर्न्स हैं और थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने बहुत ही रेलेवेंट कंसर्न्स रेज किए हैं। देखिए, ये जानना ज़रूरी है, ऑल्दो हमारा जो सेकेंड वेव है वो कहीं ना कहीं प्लेटू हिट कर चुका है। 11 जुलाई के बाद से तकरीबन 41,000 और 38,000 के बीच में न्यू केसेस, अगर हम डाटा को एग्जैक्ट और एक्यूरेट माने तो तकरीबन स्टेबलाइज हो चुका है। और अब अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड वेव की कंसर्न्स पहले मिनिस्ट्री ने भी रेज की और हम लोग भी आपके शो पे करते आ रहे हैं, वो एक रियल कंसर्न है। क्योंकि ठंड और ड्राई वेदर में कोविड और रेस्पिरेटरी वायरस ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं, ज़्यादा इजीली इन्फेक्ट करते हैं दूसरे इंसान को। तो अक्टूबर सितंबर में थर्ड वेव आने के कंसर्न्स हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, जो आप बीमारियों की बात कर रहे हैं जो इंडिया में सीजनल और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं जो मॉस्किटो बाइट से होती हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू, वो भी एक कंसर्न है। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, जब आपकी बॉडी के अंदर डेंगू का वायरस या मलेरिया का पैरासाइट घुसता है तो उसके बाद हमें हमारी इम्यून सिस्टम पे बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपके अंदर दूसरे इन्फेक्शन का संक्रमित होना और उससे बीमार होने के रिस्क भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो लकीली भारत के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे अपने आप को मलेरिया से प्रोटेक्ट करें, क्रीम्स लगाएं और कहीं पे भी वाटर का एक्यूमुलेशन रोकें। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इतनी जानकारी मलेरिया और वेक्टर बॉर्न डिजीज पे हमारे पास शायद पब्लिक में नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जैसे गवर्नमेंट भी छिड़काव करती है टीका और कंसर्न रेज करती है कि अपनी टैंकीज के अंदर या अपना कूलर के अंदर पानी कहीं जमा ना होने दें ताकि मॉस्किटो ब्रीड ना कर पाए। क्योंकि अगर मॉस्किटो ब्रीड नहीं होंगे तो ये बीमारी तकरीबन खत्म की जा सकती है, बहुत आसानी से कंट्रोल की जा सकती है। जी डॉक्टर धीरज कौल, ये तो हर सीजन में अमूमन होता है। जैसे ही बारिश का सीजन आता है हर तरफ से ये अपील की जाती है कि मच्छरों की ब्रीडिंग ना हो सके, इसके लिए जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएं। लेकिन जो आपकी बातों से मैं समझ सकी हूँ वो ये कि आपकी इम्यून सिस्टम को यानी आपको मजबूत करना होगा। पहले आप कोरोना से जूझ रहे थे और अब मस्कीटो ब्रीडिंग अगर वो नहीं रुक पा रही है, कहीं आप संक्रमित हो गए तो भारी पड़ सकता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कंसर्न रेज कर रही हैं। क्योंकि देखिए, मलेरिया के अंदर आपके और डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो भी गिरते हैं। हीमोग्लोबिन भी आपका मलेरिया के अंदर गिरता है। किडनी पे इफेक्ट होता है मलेरिया के अंदर, केसेस हमने देखे हैं। डेंगू के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्ट करते हैं
और जो कोविड वायरस है, जैसे कि हम जानते हैं, वो डिफ्यूज ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। वो एनीमिया भी कॉज कर सकता है, प्लेटलेट्स को भी ड्रॉप कर सकता है, आपकी स्प्लीन को भी इफेक्ट कर सकता है, लिवर को भी, किडनी को भी। तो एक कंबाइंड टुगेदर इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड पेंडेमिक के थ्रू जूझ रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो ऐसे लोग की मात्रा तकरीबन 5.34% के करीब हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं भारत में। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तेजी से अवेयरनेस बढ़ा रही है, आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वैक्सीन्स को 1 करोड़ का जो गोल है पर डे का लगाने का, उसकी तरफ तेजी से काम कर रही हैं। और प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए पब्लिक को मोटिवेट किया है कि वो वैक्सीनेट लगाएं। तो पब्लिक अपनी तरफ से अच्छे से वैक्सीनेट लगाए, वैक्सीनेशन के सेंटर्स में जाए और भीड़ की संक्रमित जगहों से दूर रहे, मास्क डाले, जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी 70% ऑफ आबादी को फुली वैक्सीनेट ना कर दें। और प्लीज आपके हाथ में है कि आप मॉस्किटो के ब्रीडिंग को रोकिए। ये पब्लिक बहुत आराम से कर सकती है, थोड़ा सा विजिलेंट होके ज्यादा, इस बारी हमें थोड़ा ज्यादा विजिलेंट भारत में होना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफी डेल्टा वेरिएंट काफी फैला हुआ है भारत के अंदर, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर आप दोनों बीमारियों से एक साथ संक्रमित हुए तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, आपका रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।